हेलो दोस्तों, चेंज मेकर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं लोकेंद्र सिंह। हमने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिस पर हम राजस्थान जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी है उसमें जैसे RS SI रीट CET सब में हर प्रकार के सब्जेक्ट कवर करवाएंगे। जो कि हिस्ट्री के लिए एक अलग टीचर की वीडियो है और भी सभी प्रकार की। और मैं आज जियोग्राफी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो भूगोल की परिभाषा है कि पृथ्वी तल विभिन्न ऊंचावच और विविध लक्षण। जैसे पृथ्वी तल पर विभिन्न प्रकार के ऊंचावच, विभिन्न प्रकार की मरुस्थल, विभिन्न प्रकार की प्रकृति, विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। विविध लक्षण एवं स्थानीय संबंध, मानवीय निवास का अध्ययन। जैसे स्थानीय हर प्रकार की मरुस्थल में, हर प्रकार के जलवायु में विभिन्न अंतर पाया जाता है, तो उसी मानवीय निवास का अध्ययन ही भूगोल कहलाता है। इसकी परिभाषा है पूरी पृथ्वी तल पर विभिन्न ऊंचावच एवं विविध लक्षण एवं स्थानीय संबंध का मानवीय निवास के रूप में अध्ययन ही भूगोल कहलाता है। अब है भूगोल के जनक। भूगोल के जनक है हिकेटियस। भूगोल के जनक हिकेटियस एवं जियोग्राफी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किए ग्रीक विद्वान थे एक इरेटोस्थेनीज। अब हम भूगोल को देखते हैं कि भूगोल को दो भागों में विभाजित किया गया है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अब हम राजस्थान के भूगोल के बारे में चर्चा करते हैं। तो राजस्थान की उत्पत्ति में 29% महाद्वीप है और 71% महासागर है। महाद्वीपों को अल्फ्रेड वेगनर ने परिभाषा के रूप में समझाया है कि 29% महाद्वीपों में सभी महाद्वीपों को संयुक्त रूप से पेंजिया कहा जाता है। यही अल्फ्रेड वेगनर ने महासागर में पैंथालासा की परिभाषा दी है कि सभी महासागरों को संयुक्त रूप से पैंथालासा कहा जाता है। तो पेंजिया का उत्तरी भाग, जो पेंजिया का उत्तरी भाग है वो अंगारा लैंड कहलाता है, जो कि लोरेंसिया है। अंगारा लैंड और लोरेंसिया है। और यही पेंजिया का दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाता है, जो कि तैतीस सागर का भाग है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य इसे भूसंधि के नाम से जाना जाता है। इसे अवसंधि भी कहते हैं। अब पैंथालासा मुख्य महासागर प्रशांत महासागर है, जो कि 46% कवर करता है। अंगारा लैंड के उदाहरण देख लेते हैं। जो कि अंगारा लैंड लोरेंसिया है, इसके उदाहरण है उत्तरी अमेरिका, यूरोप, उत्तरी एशिया। इसी प्रकार गोंडवाना लैंड 33 साल के उदाहरण है दक्षिण अमेरिका, दक्षिण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो राजस्थान का निर्माण किस प्रकार हुआ है उसकी अपनी चर्चा करते हैं। तो राजस्थान का निर्माण गोंडवाना लैंड और 33 सागर से हुआ है। इसको अपने ट्रिक के माध्यम से भी देख सकते हैं। जीटी का मतलब होता है G बराबर गोंडवाना लैंड। G बराबर गोंडवाना लैंड तो T बराबर 33 सागर। अब गोंडवाना लैंड और 33 सागर का आगे विभाजन किया गया, जो कि इंपॉर्टेंट है। गोंडवाना लैंड में अरावली पर्वत और हाड़ौती पठार के रूप में विभाजन हुआ है। गोंडवाना लैंड का अरावली पर्वत हाड़ौती पठार के रूप में विभाजन हुआ है। उसी प्रकार 33 सागर का मरुस्थल और पूर्वी मैदान के रूप में विभाजन हुआ है। 33 सागर में मरुस्थल और पूर्वी मैदान के रूप में विभाजित हुआ है। तो उसी प्रकार अरावली पर्वतमाला राजस्थान की प्राचीनतम पर्वतमाला है और पूर्वी मैदान नवीनतम है। अरावली पर्वतमाला प्राचीनतम है। इसको अपने अब थ्योरी के रूप में कवर कर लेते हैं। आप नोट्स बना लीजिए क्योंकि आरएस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भूगोल। पृथ्वी तल पर विभिन्न ऊंचावचों एवं विविध लक्षण एवं स्थानीय संबंधों का मानवीय निवास के रूप में अध्ययन ही भूगोल कहलाता है। भूगोल के जनक हिकेटियस। जियोग्राफी शब्द का प्रथम बार प्रयोग इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया है। राजस्थान की उत्पत्ति में पहले आगे दोनों डायग्राम बना लेना। उसके बाद लिखना कि अल्फ्रेड पेंजिया की परिभाषा लिखिए। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार सभी महाद्वीपों को संयुक्त रूप से पेंजिया कहा जाता है। फिर आगे पैंथालासा की परिभाषा लिखिए। अल्फ्रेड वेगनर ने यह परिभाषा दी है। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार सभी महासागरों को संयुक्त रूप से पैंथालासा कहा जाता है। जो कि प्रशांत महासागर 46% है। उसके बाद इनके दोनों के एग्जांपल लिख लेना। और उसके बाद अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की परिभाषा लिखेंगे। एक साइड अंगारा लैंड लिख लेना, एक साइड गोंडवाना लैंड लिख लेना। अंगारा लैंड पेंजिया का उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहते हैं और उसके नीचे ये उदाहरण नोट कर लेना। और इसी प्रकार गोंडवाना लैंड पेंजिया के दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं और उसके उदाहरण है दक्षिण अमेरिका, ओशिया, ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका। इतना नोट करने के बाद आगे लिखिए 33 सागर की परिभाषा नोट करिए।
33 सागर ये एक भू समिति है जो कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित है। 33 सागर एक प्रकार की भू समिति है जो कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित है। इसके बाद राजस्थान का निर्माण, ये डायग्राम बना लेना और उसके बाद एक लाइन लिखिए, अरावली व हड़ौती पठार। अरावली व हड़ौती पठार प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अरावली व हड़ौती पठार प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और अगली परिभाषा लिखिए, जबकि मरुस्थल का निर्माण पूर्वी मैदान के उत्तर विशाल मैदान का भाग है। मरुस्थल का निर्माण पूर्वी मैदान के उत्तर विशाल मैदान का भाग है। बाकी का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करते हैं। धन्यवाद।